अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद आप सोचते हैं सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ का मसला है, यूरोप का, अमेरिका का या किसी और का, लेकिन ये मसला बिल्कुल हमारे घर के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये मसला एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारे किसान की बात है, ये हमारे पानी की बात है, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। और इस वीडियो में हम साइंस भी देखेंगे, नंबर्स भी, और ये भी कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं थोड़ी बेसिक साइंस से। स्केरी नहीं है, सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट। हमारा एटमॉस्फेयर ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। सूरज की किरणें आती हैं, ज़मीन गर्म होती है और कुछ हीट स्पेस में वापस चल जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और बिलियन ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने कोल और ऑयल को जलाना शुरू किया, जब हमारी फैक्ट्रीज, कार्स, पावर प्लांट्स चलना स्टार्ट हुए। इन सब फॉसिल फ्यूल्स ने मिलकर CO2 गैस रिलीज़ की, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में यही ब्लैंकेट मोटा होता गया, इसकी थिकनेस बढ़ गई, इसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप होती गई, प्लैनेट गर्म होता गया। इस सब इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़मीन थोड़ी वार्म हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी तेज़ी से हो रही है। UN के मुताबिक दुनिया पहले से 1.4 to 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ये 1800 के बाद से, मतलब सिर्फ 200 सालों में। साइंटिस्ट कहते हैं कि 1.5 डिग्री तक रुक जाए तो ठीक रहेगा, 2 डिग्री शायद मैनेज हो जाए। लेकिन हम इस वक्त उसी रास्ते पर हैं जहां 2 डिग्री से भी ज़्यादा वार्मिंग हो सकती है इस सेंचुरी में, और तब वो बात होगी जो साइंटिस्ट भी सोचना नहीं चाहते। अब बात करते हैं सीधा पाकिस्तान की, और यहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत जाने-माना हकीकत है। पाकिस्तान ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में टोटल कंट्रीब्यूशन है लेस देन 1%। लेकिन 2025 की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट ने पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री डिक्लेयर किया है। नंबर 1 पूरी दुनिया में। ईयर 2022 ये सबको याद होगा, वो साल, वो फ्लड्स जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। पूरी कंट्री का 1/3 पानी के नीचे चला गया। 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, 1700 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो वो $30 बिलियन से ज़्यादा हुआ। और बलूचिस्तान में, जो कि खुश्क रीजन है, जुलाई 2022 में 500% ज़्यादा बारिश हुई। मतलब पिछले 50 सालों में 1961 के बाद से लेकर अब तक की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल थी ये। और ईयर 2022 के बाद क्या सब ठीक हो गया? नहीं। 2024 में फिर वही कहानी, एक और हीट वेव, एक और फ्लड। पाकिस्तान में 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स। पोलर रीजन्स के बाद, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद, पाकिस्तान का नंबर आता है। ये ग्लेशियर्स हमारे पानी का बड़ा सोर्स हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, हमारे सब बड़े दरिया इन्हीं से सरेआब होते हैं। लेकिन ये सब पिघल रहे हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहले क्या होगा? ज़्यादा फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। फिर क्या होगा? पानी की कमी, दरिया सूख जाएंगे। और नंबर देखो तो 1951 में पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी 5260 क्यूबिक मीटर था, आज 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है। एक्सपर्ट्स कहते हैं पाकिस्तान
तेज़ी से वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स नेशन बन रहा है। ये एक सीरियस इमरजेंसी है। और गर्मी की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री। 2024 में एक हीट वेव ने अकेले 600 लोग मार दिए। 600 लोग। ये कोई मूवी नहीं है, ये हमारे लोग हैं। सवाल ये है कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। पहली बात, अवेयरनेस। इसलिए तो ये वीडियो है, जब तक समझेंगे नहीं चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी छोटी चॉइसेस मैटर करती हैं। प्लास्टिक कम यूज़ करो, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो जितना मुमकिन है। तीसरी बात, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मांगो कि पाकिस्तान का क्लाइमेट एक्शन प्लान सिर्फ कागज़ पे नहीं, ग्राउंड पे भी हो। और ये भी याद रखो, पाकिस्तान पहले से कुछ अच्छे काम कर रहा है। बिलियन ट्री सुनामी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये मसला सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं, ये हमारे किसान का मसला है, हमारे पानी का मसला है, हमारे घर का मसला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। और अगर हमने आज इस पर सीरियसली नहीं सोचा तो क्लाइमेट चेंज खुद हमारे लिए फैसला कर देगा। तो सोचना शुरू करो, बोलना शुरू करो और करना शुरू करो, पाकिस्तान के लिए।